हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सुषमा राजगुप्ता। हम लोग कर रहे हैं बीकॉम फर्स्ट सेमेस्टर प्रिंसिपल्स ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग, जिसमें हमने नया चैप्टर शुरू किया है, दैट इज फाइनेंशियल स्टेटमेंट। उसका ट्रेडिंग अकाउंट हम लोग लास्ट वीडियो में कर चुके हैं। इस वीडियो में हम लोग करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, किस तरह से प्रिपेयर करना है विद एग्जाम्पल एंड उसकी इम्पोर्टेंस। चलिए शुरू करते हैं। जब भी हमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट तैयार करनी है तो उसमें सबसे पहले हम लोग ट्रेडिंग अकाउंट बनाएंगे। ट्रेडिंग अकाउंट हम लोग लास्ट वीडियो में कर चुके हैं विद एग्जांपल। तो ट्रेडिंग अकाउंट में हमें क्या होता है, डेबिट साइड पे हम लोग ओपनिंग स्टॉक, परचेजेस, डायरेक्ट एक्सपेंसेस लेते हैं, और क्रेडिट साइड पे हम लोग सेल्स और क्लोजिंग स्टॉक लेते हैं। ठीक है, तो क्लोजिंग स्टॉक अगर हमें मार्केट प्राइस और कॉस्ट दी है तो हम विच एवर इज लेस, उनमें से जो लेस प्राइस है उस पे लेते हैं। तो इससे हमें पता चलता है कि बिजनेस को ग्रोस लॉस हुई है या ग्रोस प्रॉफिट हुआ है। तो इस साइड हम लोग ग्रोस प्रॉफिट शो करते हैं और ग्रोस लॉस जो है वो क्रेडिट साइड पे शो की जाती है। पॉइंट क्लियर है। इसके बाद हम लोग प्रिपेयर करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो हम इस वीडियो में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट विद एग्जांपल करेंगे। हाँ जी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जैसे हमें ग्रोस प्रॉफिट हुआ है, ठीक है, वहां पे डेबिट साइड आया था, तो यहाँ क्रेडिट साइड लेंगे। और डेबिट साइड क्या लेंगे, सारे के सारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस मतलब बिजनेस को ऑपरेट करने के लिए जो भी हमें एक्सपेंसेस करने पड़े, सैलरी, कमीशन, रेंट, वो सब यहाँ पे लेंगे। अगर किसी तरह की इनकम हुई है बिजनेस को, तो इनकम को हम क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे, और जो एक्सपेंसेस है उनको क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। अब इससे जो बैलेंसिंग फिगर आएगी वो हमारा क्या होगा, नेट प्रॉफिट या नेट लॉस। अगर एक्सपेंसेस ज्यादा है इनकम से तो नेट लॉस होगी, अगर इनकम ज्यादा है, जीपी ज्यादा है, तो क्या होगा, नेट प्रॉफिट होगा। हाँ जी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जब हम तैयार कर रहे हैं तो यहाँ पे अगर ग्रोस लॉस है तो डेबिट होगी, प्रॉफिट है तो क्रेडिट होगा, जैसे मैंने पहले आपको बताया। अब इसमें हम लोग जैसे सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस है, जितने भी एक्सपेंसेस है अभी मैंने आपको बताया कि वो डेबिट होंगे। फिर अब मैं क्या बता रही हूँ, अब ये बता रही हूँ कि इसमें कौन कौन से एक्सपेंसेस आते हैं। हाँ जी, पहले मैंने कहा सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस। अब बिजनेस में जो गुड्स परचेज किए हैं उनको सेल करना है, सेल करने के लिए एडवर्टाइजमेंट का खर्चा, ट्रैवलर सैलरी, जो ट्रैवलर्स हमने अपॉइंट किए उनकी सैलरी होगी, अगर कोई बैड डेट्स हैं, अगर कोई गोडाउन का रेंट है या एक्सपोर्ट का खर्चा है, कैरीज आउटवर्ड है, कैरीज इनवर्ड है तो ट्रेडिंग मिलेंगे, आउटवर्ड है तो P&L मिलेंगे, बैंक के चार्जेस होंगे, एजेंट की कमीशन होगी, मोटर लॉरीज जो हम सेल में यूज करते हैं उनकी अपकीप के खर्चे। इसी तरह मैनेजमेंट के खर्चे हम लोग किस में लेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लेंगे। तो कौन कौन से होंगे, जैसे रेंट, रेट, टैक्सेस हो गया, हीटिंग एंड लाइटिंग हो गया, ऑफिस की सैलरी होगी, प्रिंटिंग स्टेशनरी हो गया, पोस्टेज, टेलीग्राम, टेलीफोन चार्जेस, लीगल चार्जेस, ऑडिट फीस, इंश्योरेंस, जनरल एक्सपेंसेस। वो एक्सपेंसेस जो कि मैनेजमेंट के साथ रिलेटेड हैं और जो हम डे टू डे यूज करते हैं। इसके अलावा अगर हमें एसेट्स दिए गए हैं, एसेट्स की हमें डेप्रिसिएशन दी गई है, तो डेप्रिसिएशन का खर्चा हो गया, और एसेट्स की रिपेयर एंड मेंटेनेंस का खर्चा हो गया। देन आके फाइनेंशियल एक्सपेंसेस, अगर किसी तरह के फाइनेंस के साथ रिलेटेड है, जैसे हमने किसी को डिस्काउंट दिया या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल या इंटरेस्ट ऑन लोन सॉरी, या डिस्काउंट ऑन बिल डिस्काउंटेड आ गया, तो ये सारे एक्सपेंसेस क्या होंगे, डेबिट होंगे। इसके अलावा कई बार एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंसेस भी हो जाते हैं, ये तो ऑर्डिनरी है ना, बिजनेस को ऑपरेट करने के लिए खर्चे किए जाते हैं। ठीक है जी, तो जैसे लॉस बाय फायर है,
ठीक है, हमने ट्रेडिंग में किया भी था लॉस ऑफ स्टॉक बाय फायर, तो वहां पे क्रेडिट होगा और यहाँ पे डेबिट होगा, और तभी डेबिट होगा अगर उसकी इंश्योरेंस नहीं हुई है। ठीक है, इसके अलावा कैश डिफॉल्केशंस भी यहाँ पे आएंगे। अब क्रेडिट साइड पे क्या क्या आएगा, एक तो जैसे ग्रोस प्रॉफिट, ठीक है, वो तो मैंने बता दिया आपको। इसके अलावा अगर किसी तरह का इंटरेस्ट रिसीव हुआ है, वो हमारी इनकम है। इनकम है तो क्रेडिट साइड आएगी। बाय लिखा है तो पता चलता है कि ये क्रेडिट साइड की आइटम्स है। बाय डिस्काउंट रिसीव्ड। इसके अलावा किसी तरह की कोई कमीशन रिसीव हुई है, ठीक है, हमें रेंट रिसीव हुआ है, या इन्वेस्टमेंट पे इनकम रिसीव हुई है, या अप्रेंटिसशिप प्रीमियम है, या डिबेंचर्स पे इंटरेस्ट रिसीव हुआ है, या किसी भी तरह की इनकम हुई है। इसके अलावा मिसलीनियस इनकम्स आ गई, तो ये सारी इनकम्स आ जाएंगी। इनकम हम लोग क्रेडिट साइड लेंगे और जो एक्सपेंसेस है वो सारे डेबिट साइड लेंगे। अगर हमारा ग्रॉस प्रॉफिट और इनकम ज्यादा है तो हमें क्या होगा, हमें नेट प्रॉफिट होगा। तो क्या होगा, नेट प्रॉफिट। ये नेट प्रॉफिट क्या होगा, कैपिटल में प्लस किया जाएगा। ठीक है जी। अगर हमारे एक्सपेंसेस ज्यादा है, इनकम कम है, तो क्या होगा, तो हमें नेट लॉस होगी और ये कैपिटल में से माइनस होगी। क्या मतलब है, जैसे मैंने एक बिजनेस में 1 लाख रुपया इन्वेस्ट किया, मुझे 10,000 का प्रॉफिट हुआ तो मेरी कैपिटल 1,10,000 हो जाएगी। अगर मुझे नेट लॉस हुई है तो क्या होगा, नेट लॉस हुई है तो वो जो मेरी 1 लाख की कैपिटल है, ठीक है ना, नेट लॉस हुई है तो उससे क्या होगा, मेरी कैपिटल पहले से रिड्यूस हो जाएगी। तो कहने का मतलब ये है कि अगर तो प्रॉफिट हुआ है तो वो कैपिटल में प्लस होगा, और अगर लॉस हुई है तो वो कैपिटल में माइनस होगी। अब हम प्रॉफिट एंड लॉस के कुछ मेन पॉइंट्स हैं, उनको डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आ गई सैलरीज। सैलरीज का मतलब क्या है, सैलरी पेड टू ऑफिस गोडाउन वेयर हाउस स्टाफ। किसी भी स्टाफ को जो भी सैलरी हम पे करते हैं, ये इनडायरेक्ट एक्सपेंस है और इसे हम प्रॉफिट एंड लॉस में शो करेंगे। अगर बाय चांस हमने जो सैलरी पे की है स्टाफ को, उसमें से इनकम टैक्स डिडक्ट किया हुआ है, माइनस किया हुआ है, तो हम उसे पहले ऐड बैक करेंगे। यानी कि अगर हमें सैलरी दी है 40,000, इसमें टैक्स हुआ है 10,000, तो हम लोग क्या करेंगे, जो टैक्स उसमें से माइनस किया हुआ है उसको ऐड कर देंगे और हम लोग सैलरी शो करेंगे 50,000। पॉइंट क्लियर है। अगर बाय चांस जो सैलरी पे की जाती है इन काइंड, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि जो सैलरी है वो कैश में पे नहीं की, हमने जो सैलरी पे की है उसमें हमने उनको जैसे हाउस फ्री रेंट दे दिया, या खाना फ्री दे दिया, या क्लोथ्स फ्री दे दिए, या वॉशिंग फैसिलिटी दे दी, मतलब कोई ना कोई फैसिलिटी प्रोवाइड की है हमने अपने स्टाफ को जो फ्री ऑफ चार्ज है, तो उसे हम कहेंगे सैलरी पेड इन काइंड, और उसे भी हम क्या समझेंगे, सैलरी ही माना जाएगा और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड डाला जाएगा। ये पॉइंट मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि अगर वेजेस एंड सैलरी हमें इकट्ठा दी है और वो सेपरेबल नहीं है, तो वेजेस एंड सैलरी को हम लोग ट्रेडिंग अकाउंट में डालेंगे और सैलरी एंड वेजेस को हम लोग P&L में डाल देंगे। पॉइंट क्लियर है। इसके बाद आ गया रेंट रेट एंड टैक्सेस। इसमें आ गया कि जैसे कोई वेयर हाउस का रेंट है, या म्यूनिसिपल रेट्स एंड टैक्सेस हैं, या कोई फैक्ट्री का रेंट है, ठीक है, अगर तो फैक्ट्री का रेंट है, ठीक है, वेयर हाउस का रेंट है, तो वो ट्रेडिंग अकाउंट में आएगा। अगर हमने रेंट ऑफिस का पे किया है तो वो P&L में आएगा। ठीक है, अगर हमें जैसे बिल्डिंग है, बिल्डिंग का कुछ पार्ट हमने आगे किराए पे दे दिया, उससे हमें रेंट रिसीव हुआ है, तो वो हमारी इनकम मानी जाएगी और उसे क्रेडिट साइड। पॉइंट समझ के, अगर वेयर हाउस का रेंट है, फैक्ट्री का रेंट है, तो वो ट्रेडिंग में आएगा। ऑफिस का रेंट है तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आएगा। अगर हमने वही बिल्डिंग आगे सबलेट की है, वहां से हमें रेंट रिसीव हुआ है, तो वो क्रेडिट साइड आएगा।
इंटरेस्ट, अगर किसी भी तरह का हम इंटरेस्ट पे कर रहे हैं, लोन पे, ओवरड्राफ्ट पे, बिल्स पे, तो उसे एक्सपेंस माना जाएगा, उसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड शो किया जाएगा। इसी तरह से अगर हमें कमीशन रिसीव हुई है तो उसे इनकम माना जाएगा, उसे क्रेडिट साइड शो किया जाएगा। अगर वही कमीशन हमने पे की है तो वो डेबिट साइड आएगी। रिपेयर्स हैं, किसी भी तरह की रिपेयर्स हैं तो वो हम एक्सपेंडिचर मानेंगे और उसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड शो किया जाएगा। अगर डेप्रिसिएशन ऑफ एसेट्स है ना, उसको यूज करने से उनकी वैल्यू कम होगी तो उसे हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड शो करेंगे। स्टेबल एक्सपेंसेस आके जैसे हॉर्सेस हैं, हॉर्सेस के फॉडर का खर्चा आ गया, ठीक है, एक पर्सन रखा हुआ है हमने जो कि लुक आफ्टर कर रहा है उनको, तो उस केस में जितना भी एक्सपेंसेस होगा सारे का सारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड डाला जाएगा। इसी तरह ट्रेड एक्सपेंसेस मतलब बिजनेस को चलाने के खर्चे हैं, इसको भी हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड शो करेंगे। सैंपल हो गए। अब बड़ी बड़ी कंपनीज क्या करती हैं, अपने प्रोडक्ट की सेल्स को पुशअप करने के लिए वो उनको फ्री ऑफ सैंपल प्रोवाइड करती हैं। अब जैसे हमें बुक्स प्रोवाइड की जाती हैं, फ्री सैंपल प्रोवाइड की जाती हैं ताकि हम आगे बच्चों को रिकमेंड कर सके बुक को रीड करने के बाद, ठीक है। अब वो जो हमें फ्री ऑफ कॉस्ट दी गई हैं, सैंपल दी गई हैं, वो जो है बुक सेलर के लिए एक तरह का खर्च है तो वो उसे क्या करेगा, डेबिट करेगा, ठीक है। और ये एक तरह का इनडायरेक्ट एक्सपेंस है और इट इज आल्सो कॉल्ड एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस। एडवर्टाइजमेंट, इसके अलावा किसी भी तरह की कोई भी एडवर्टाइजमेंट पे खर्चा किया जाता है तो उसे हम क्या करेंगे, P&L के डेबिट साइड डालेंगे, ठीक है। एबनॉर्मल लॉसेस होती हैं, किसी भी तरह की एबनॉर्मल लॉस होगी, जैसे फिक्स्ड एसेट को सेल करने पे कोई लॉस होगी, ठीक है, या स्टॉक डिस्ट्रॉयड बाय फायर हो गया जिसकी हमने इंश्योरेंस नहीं करवाई है, तो ये एबनॉर्मल लॉसेस है, रूटीन में थोड़ी ऐसी लॉसेस होती हैं, तो इनको हम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंसेस की तरह ट्रीट करेंगे और P&L के डेबिट साइड पे डाल देंगे। देन आ गया अप्रेंटिस प्रीमियम। ये वो अमाउंट है जो कि हम लोग अपने एम्प्लॉयज को ट्रेन करने के लिए देते हैं, ठीक है, और इट इज अ गेन एंड शुड बी क्रेडिट टू P&L, क्रेडिट साइड ऑफ द P&L, ठीक है ना। इसको हम लोग क्या करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस की क्रेडिट साइड डालेंगे। अब कुछ एक्सपेंसेस ऐसे हैं जो कि हमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में बिल्कुल भी शो नहीं करने हैं, वो एक्सपेंसेस जो बिजनेसमैन के पर्सनल हैं। तो ये सारे एक्सपेंसेस हमने कौन से लिए, सारे के सारे बिजनेस से रिलेटेड है, चाहे डायरेक्ट चाहे इनडायरेक्ट। डायरेक्ट हमने ट्रेडिंग में ले लिए, इनडायरेक्ट हमने प्रॉफिट एंड लॉस में ले लिए। तो इसमें कौन से एक्सपेंसेस आते हैं, जैसे डोमेस्टिक एक्सपेंसेस आके, तो उसको कभी भी आपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में शो नहीं करना। जैसे ड्राइंग्स दी होंगी ना बुक में, क्वेश्चन में आपको, ड्राइंग्स को आपने P&L की डेबिट साइड शो नहीं करना है। लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम, अब लाइफ किसकी, बिजनेसमैन की, तो अगर बिजनेसमैन की लाइफ का इंश्योरेंस प्रीमियम पे किया जाता है तो वो ड्राइंग्स में चार्ज किया जाएगा, P&L के डेबिट साइड नहीं आएगा। हाँ जी, अब हम एक एग्जाम्पल करते हैं। तो सबसे पहले हमें दिया हुआ है ग्रोस प्रॉफिट, ठीक है, इसमें हमने ट्रेडिंग अकाउंट नहीं बनाना क्योंकि हमें ऑलरेडी ग्रोस प्रॉफिट दिया हुआ है। इसके बाद हमें कैरीज आउटवर्ड एक्सपेंसेस दिए, ठीक है, फायर इंश्योरेंस प्रीमियम दिए, बैड डेट्स दिए, इनकम टैक्स पेड दिए, ठीक है। अब जो इनकम टैक्स पे है ना, इनकम पे लगता है, वो इंडिविजुअल का यानी बिजनेसमैन का पर्सनल एक्सपेंसेस है, तो पर्सनल एक्सपेंसेस है तो हम लोग जो है इसमें नहीं डालेंगे। इसी तरह लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम हमने अभी की है, ये भी पर्सनल एक्सपेंस है, ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में नहीं आएगा, ठीक है। इसके बाद आ गया डिस्काउंट। डिस्काउंट डेबिट लिखा हुआ है तो डेबिट साइड आएगा, अगर डिस्काउंट क्रेडिट लिखा है तो क्रेडिट साइड आएगा। अप्रेंटिस प्रीमियम क्रेडिट साइड लिखा है तो वैसे ही अभी हमने किया, ये तो इनकम का पार्ट है।
प्रिंटिंग स्टेशनरी डेबिट साइड, रेंट एंड टैक्सेस डेबिट साइड, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस डेबिट साइड, सन्ड्री एक्सपेंसेस डेबिट साइड। अब ये जो रेंट रिसीव हुआ है ये सब लेट करने से हुआ। हमने किया था ना, जैसे एक बिल्डिंग है बिजनेस की, हमने रेंट पे ली है, उसका एक पार्ट हमने आके किराए पे दे दिया, तो जो किराए पे दिया वहां से हमें रेंट रिसीव हो रहा है, सबलेट किया, सबलेट से जो रेंट रिसीव हुआ दैट इज आर इनकम। हाँ जी, ग्रोस प्रॉफिट मैंने लिख लिया, दैट इज 1,01,000। इसके बाद आ गया कैरीज आउटवर्ड। अभी हम इंडिविजुअल के फाइनल अकाउंट्स कर रहे हैं, तो इसमें कोई फॉर्मेट नहीं होता, तो हम लोग इसको सिंपली लिख सकते हैं। जब हम कंपनी के फाइनल अकाउंट्स करते हैं तो उसका एक फॉर्मेट हमें फॉलो करना होता है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग ही हमने एक्सपेंसेस डालने हैं। ठीक है, हमें कैरीज इनवर्ड दी है, देन हमें सैलरीज दी है 5500, ठीक है जी, रेंट दी है, रेंट डेबिट साइड ही डालना है, दैट इज 4100। इसके बाद फायर इंश्योरेंस प्रीमियम दिया है, फायर इंश्योरेंस प्रीमियम हमें दिया हुआ है 900। देन हमें बेड डेट्स दिए, 2 बेड डेट्स आ जाएंगे, अमाउंट हमें दी है 2100। इसके बाद हमें दी है इनकम टैक्स पेड, इनकम टैक्स हमने नहीं लेना, ठीक है। क्यों नहीं लेना अभी मैंने बताया आपको, क्योंकि ये पर्सनल एक्सपेंस है। देन आ गया डिस्काउंट, दैट इज 500। डिस्काउंट के बाद आ गया अप्रेंटिस प्रीमियम। अब ये जो अप्रेंटिस प्रीमियम हमें दी है वो हम लोग क्रेडिट साइड लेंगे, ठीक है जी। अप्रेंटिस प्रीमियम कितनी अमाउंट आ गई 1500। इसके बाद हमें दी है प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी आ गया हमारा 250। रेट्स एंड टैक्सेस, रेट्स एंड टैक्सेस हमें दिया है दैट इज 350। उसके बाद हमें दिया है ट्रैवलिंग एक्सपेंस, ट्रैवलिंग एक्सपेंस हमें दिया है अमाउंट 200। देन हमें दिए हैं सन्ड्री एक्सपेंसेस, सन्ड्री एक्सपेंस कितने दिए 300, ठीक है जी। बाय रेंट रिसीव्ड ऑन सबलेटिंग अमाउंट इज 1000, ठीक है। अब अगर हम इसका टोटल करें तो टोटल आ जाएगा 1,03,500, ठीक है। और इस साइड का टोटल ये आ गया 1,03,000, ये आना चाहिए बट ये उतना नहीं आ रहा, इसमें डिफरेंस आ रहा है 86,800 का। ये जो डिफरेंस है दैट इज कॉल्ड नेट प्रॉफिट, मतलब इतनी इनकम है और जो एक्सपेंसेस है वो बहुत कम है, जिसकी वजह से हमें इतना नेट प्रॉफिट हुआ है, ठीक है जी। अब है कि हमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट प्रिपेयर करने का क्या फायदा है। सबसे पहले तो यही फायदा है कि हमें नेट प्रॉफिट नेट लॉस के बारे में पता चलता है। जब हम प्रॉफिट मतलब P&L तैयार ही नहीं करेंगे तो हमें पता ही नहीं चलेगा कि बिजनेस को प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रही है। दूसरा क्या है कि जब हमें नेट प्रॉफिट पता चल के तो हम लोग कंपेयर कर सकते हैं इस साल के प्रॉफिट को पिछले साल के प्रॉफिट के साथ, ठीक है। कंपैरिजन से क्या होगा, हमें पता चल जाएगा कि हमारा बिजनेस जो है वो राइजिंग ट्रेंड शो कर रहा है या डाउनफॉल ट्रेंड शो कर रहा है, ठीक है। थर्ड है कि हम खर्चों को भी कंपेयर कर सकते हैं, हम देख सकते हैं कि हमारे जो एक्सपेंसेस है पिछले साल के कंपैरेटिव बढ़े हैं या कम हुए हैं। अगर हमारे एक्सपेंसेस ज्यादा हुए देन हम लोग स्टेप्स ले सकते हैं, हम उनको कंट्रोल कर सकते हैं। इसके अलावा नेट प्रॉफिट पता होगा तो हम लोग बैलेंस शीट भी बड़े आराम से तैयार कर सकते हैं, तो ये बैलेंस शीट तैयार करने में मदद करता है, इससे बिजनेस की फ्यूचर ग्रोथ होती है। इसके अलावा कई एक्सेप्शनल आइटम्स हैं, ठीक है, हमें पता चल जाती हैं कि ये जो आइटम्स है इनफ्रीक्वेंट या एबनॉर्मल आइटम्स हैं कि इनकी वजह से हमारा बिजनेस जो है वो ग्रो नहीं कर पा रहा, ठीक है। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट तैयार करना बहुत ही जरूरी है, कंपल्सरी है, तो इसके फायदे भी बहुत है। अब ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्या डिफरेंस है, ठीक है, 5 मार्क्स का क्वेश्चन आपको आ सकता है। ट्रेडिंग अकाउंट ये हमें ग्रोस प्रॉफिट और ग्रोस लॉस के बारे में बताता है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ये हमें नेट प्रॉफिट और नेट लॉस के बारे में बताता है। इसमें हम लोग कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड लेते हैं, सेल्स और डायरेक्ट एक्सपेंसेस लेते हैं। इसमें हम लोग इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस लेते हैं, जो है तो बिजनेस के बट इनडायरेक्टली इन्वॉल्व है।
इसका ग्रोस प्रॉफिट जो है वो प्रॉफिट एंड लॉस में जाता है, और जो नेट प्रॉफिट आता है वो कहाँ जाता है, बैलेंस शीट में जाता है। अब ग्रोस प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट का मैं बड़ा अच्छा एग्जांपल लेती हूँ। एग्जांपल ये है कि जैसे मैंने मार्केट से, ठीक है, 1000 गुड्स परचेज की हैं एट द रेट ऑफ 10, ये होगी 10,000 की, ठीक है, और मैंने उनको परचेज किया 10,000 का, और हमने उसको सेल किया 1000 गुड्स को एट द रेट ऑफ 15,000 का, ठीक है। अब इसको परचेज किया 10,000 का, मान लो 1,000 ऊपर खर्चा आ गया, डायरेक्ट एक्सपेंस आ गया उस चीज को खरीदने पे खर्चा। अब 15,000 की वो सेल हुई है, 11,000 की वो परचेज हुई है, तो ये जो 4,000 का एक्सपेंस हुआ है, सॉरी डिफरेंस आया है, इसे हम कहेंगे ग्रोस प्रॉफिट, ठीक है जी। अब इस गुड्स को, ये तो परचेज करने का खर्चा है ना, डायरेक्ट एक्सपेंस, इन चीजों को जब हमने सेल किया, अब मैं कहती हूँ कि मेरे को तो 4,000 का प्रॉफिट आया, नहीं, मैं गलत हूं। अब ये जो गुड्स हैं जहां पे मैंने खरीदी हैं, क्या वहीं पे खड़े होके बेच दी? नहीं, इन गुड्स को बेचने के लिए मुझे जो है शॉप का रेंट पे करना पड़ा, ठीक है जी, शॉप का रेंट पे करना पड़ा। इन गुड्स को बेचने के लिए मुझे एक जो है वर्कर रखना पड़ा, जिसको मैंने क्या दिया, सैलरी पे की है, कितनी, 500 रुपीज। इन गुड्स को बेचने के लिए मुझे इंश्योरेंस भी करवानी पड़ी, इंश्योरेंस का खर्चा आ गया 200। तो इस तरह से मैंने कोई एसेट परचेज किया, एसेट्स की डेप्रिसिएशन आ गई, कितनी आ गई, 100 रुपीज। कहने का मतलब ये है कि ये जो गुड्स मैंने 11,000 की खरीद के 15,000 की बेची हैं, ये जो 4,000 प्रॉफिट आया है, इट इज नॉट एक्चुअल प्रॉफिट, ये ग्रोस प्रॉफिट है। इन गुड्स को बेचने के लिए भी मुझे कई तरह के खर्चे करने पड़े, ठीक है। वो जो खर्चे जब हम माइनस करेंगे तो हमारे पास जो प्रॉफिट आएगा, दैट इज कॉल्ड नेट प्रॉफिट। तो नेट प्रॉफिट ही एक्चुअल प्रॉफिट है। पॉइंट समझ के? तो ग्रोस प्रॉफिट हमें कौन बताता है, ट्रेडिंग अकाउंट। नेट प्रॉफिट हमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाता है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बैलेंस शीट करेंगे। वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक करें, चैनल को अभी तक नहीं सब्सक्राइब किया जरूर सब्सक्राइब करें, और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और हमेशा खुश रहें। थैंक यू।